नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। आज हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तराखंड के रुद्रपुर के प्रतापपुर गांव में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं से संबंधित बात करते हैं। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस योजना के अनुसार भारत भर में फैले लगभग 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट है। यह किसानों को अपने खेत या भूमि के लिए 2 से 3 साल में एक बार दिया जाएगा। इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने कृषि विभाग के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी की जानकारी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वेब पोर्टल के प्रक्षेपण के पीछे मूल उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य पर एकल राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना है, जो भविष्य में किसानों और मृदा विशेषज्ञों द्वारा शोध और योजना के लिए उपयोग किया जा सकता है। अभी पोर्टल अंग्रेजी में है, पर बहुत जल्द इसमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी सामग्री होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट कार्ड है, जो 12 मापदंडों के अनुसार किसानों की मिट्टी की स्थिति का आकलन करता है। परीक्षण किए गए 12 मापदंड हैं। प्रमुख पोषक तत्व जिसमें मुख्य हैं पीएच, मृदा प्रतिक्रिया, मिट्टी की अम्लता या क्षारता, कुल लवण, कार्बनिक कार्बन, फास्फोरस, पोटाश। छोटे पोषक तत्व जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, लौह, मैंगनीज, कॉपर। यह कार्ड किसानों को 2 से 3 साल में एक बार जारी किया जाएगा। इस कार्ड में किसानों को उनकी मिट्टी की जानकारी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि उन्हें किस उर्वरक का अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए और अपने खेत में क्या संशोधन करने चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के विवरण शामिल है। मिट्टी की उर्वरता के बारे में जानकारी, फसलों में उर्वरक की खुराक, खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची प्रतापपुर गांव। हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तराखंड के रुद्रपुर के प्रतापपुर गांव में और यहाँ पर हमारे साथ बहुत से किसान मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, सरकार द्वारा चलाई गई सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के बारे में कितनी जानकारी ये रखते हैं। 80% लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी रखते हैं, जो कि एक अच्छा
जो निशान है वो मालूम होता है। और यहाँ पर काफी लोगों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है, उसके बारे में लोग जानकारी भी भरपूर रखते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आइए हमारे साथ यहाँ पर और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी जानकारी रखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? अजय तिवारी नाम है और खेती करते हैं। किस चीज की? यही धान गेहूं गन्ना जो भी फसल है, हर फसल खेती करते हैं हम लोग। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? सॉइल कार्ड बना है, उसमें कितना खाद क्या डालना है, हर चीज़ के बारे में उसमें जानकारी है। अभी है कि प्रयोग उसका हम लोग कम करते हैं। कोई विशेष वजह की प्रयोग? ना वजह नहीं, ज़्यादा फसल वो लिया जाए उसके लिए हम लोग अपने पास से भी अधिक मात्रा में खाद डाल देते हैं। ये है। मिट्टी की जांच आप लोग? हाँ, मिट्टी जांच कराए हैं। हाँ, हुआ है सोसाइटी द्वारा, ये गया है, मिट्टी की जांच हुई है और उसमें बताया गया है क्या चीज फास्फोरस नाइट्रोजन क्या पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग डालते ज्यादा है उससे भी। ऐसा क्यों? इसलिए फसल उत्पादन ज्यादा हो इसलिए। लेकिन जो विशेषज्ञ आपको एक मात्रा बताते हैं, आपको नहीं लगता कि उसके अनुसार अगर आप करेंगे तो खेती की जो एक उपज है वो आपको उसमें अच्छी मिलेगी फसलों की? है तो, लेकिन अब कुछ हम लोग अपने पास से भी अपना भी जोड़ देते हैं। हाँ। जोड़ना घटाना अपना चलता है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं। अच्छा, चलिए आप भी अपनी जगह पर यहाँ पर वापस बैठ सकते हैं। और जोड़ना घटाना यहाँ चलता रहता है। विशेषज्ञ जितनी मात्रा खाद की या उर्वरकों की बताते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा करके जो है हमारे किसान यहाँ पर दे रहे हैं अभी फसलों को, जिससे उनको फसलों का उत्पादन अच्छा मिल सके। आइए चलते हैं केवीके के प्रमुख डॉक्टर सी तिवारी जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है। डॉक्टर तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। यहाँ पर अब तक हमने 2 किसानों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे किसान एक बताई गई मात्रा से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये समझाइए। देखिए, जहाँ तक ज्यादा उर्वरक प्रयोग की बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो न्यूनतम स्तर पे है लगभग पूरे जनपद में, और नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता है आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग है। फास्फोरस और पोटास इस 2 का प्रयोग ज़्यादा नहीं है बल्कि कम करते हैं हमारे किसान। ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन ये उल्टा बता रहे हैं। जितनी संस्तुत मात्रा है उसकी तुलना में फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल कम है। विशेष रूप से अगर हम धान की फसल की बात करें तो उसमें, गेहूं में तो ये फिर भी दे देते हैं फास्फोरस और पोटास, लेकिन धान में उसका संतुलित प्रयोग नहीं है। जी। अच्छा, आप अब हमें ये बताएं कि किस तरह से आसान शब्दों में आप समझा सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जागरूकता यहाँ है, लोगों ने, विभाग ने भी किया है, कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने सीमित संसाधनों से वो भी कर रहा है। किसान जागरूक है यहाँ का, इसमें कोई शक नहीं। इनको अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में जानकारी है, लेकिन कभी कभी वही है कि अधिक उत्पादन लेने की होड़ में ये उससे डेविएट हो जाते हैं और उसमें ये गलत कर जाते हैं। डालना कुछ है, उसकी बजाय डाल कुछ देते हैं, चाहे वो बीज की मात्रा हो, चाहे खाद की मात्रा हो, चाहे कीटनाशक की मात्रा हो। हर चीज़ में जो संस्तुति है, संस्तुति के से अलग
इनकी अपनी एक पद्धति है किसानों की, उसमें डेविएशन है और उसके कई सारे कारण हैं। एक प्रमुख कारण वही है कि अधिक से अधिक उत्पादन लें, अधिक से अधिक कैसे हम पैसा ले लें उसी जमीन से, वो एक मुख्य उद्देश्य है और उसकी वजह से ये गलत काम कर रहे हैं। खाद की मात्रा ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। बीज की मात्रा, बड़े चौंकाने वाली बात है कि जो बीज की मात्रा है वो लगभग 1.5 गुनी है गेहूं में इस क्षेत्र में, जिसके कारण इनकी जो उर्वरक की क्षमता है वो पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा बीमारियां भी उसमें आ जाती हैं। 40 किलो प्रति एकड़ की संस्तुति है गेहूं के बीज की, यहाँ पे 60 किलो प्रति एकड़ तक लोग बीज डालते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, आपके पास वापस आएंगे, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। वापस चलते हैं, कुछ और हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या लाभ उन्हें जो है वो मिलता है अगर वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाते हैं। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे खड़े हो जाएं और आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। जितेंद्र नाथ त्रिपाठी। जी जितेंद्र जी, आप किस चीज की खेती करते हैं? खेती तो हम इस समय नहीं करते हैं, लेकिन किसान हैं। किसान है लेकिन अच्छा, आप ये बताएं कि आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप इतने समय से लगता है कि आपने काफी एक खेती में आपने एक अपना समय बिताया होगा, तो आपको क्या लगता है आज के समय में जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना सरकार लेकर आई है ये कितनी लाभकारी है और पहले के समय से आज के समय में खेती में क्या अंतर देखने को मिला है आपको? वही अंतर है, जैसे मान लीजिए तेजी से आपने डॉक्टर साहब ने कहा कि तेजी भागने की है कि हम जल्दी से जल्दी किस काम को करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर लें, उसी उसमें है। जैसे मान लीजिए सॉइल कार्ड है, उसमें हेल्थ कार्ड बना के उन्होंने दे दिया, उसमें सुपर कितना पड़ेगा, पोटास कितना पड़ेगा, जिंक कितना पड़ेगा, सब अलग अलग दे दिया। अब चूंकि हम भी उसको नहीं चाहते हैं कि उसमें घंटा 2 घंटा 10 घंटा टाइम लगेगा उसको मिक्सचर बनाने में, मिक्सचर इकट्ठा करके, तो हमको डीएपी बाजार में मिलती है, एनपीके बना बनाया मिलता है, जैसे बना बनाया भोजन मिला, खाए आगे बढ़ गए। तो उसी तरह से खाद बनी बनाई इकट्ठा हमको मिल जाती है, हम खेत में डाल देते हैं। सुपर और पोटास अलग अलग ले आके हम मिलाएंगे तो उसमें कम से कम 4-6 घंटा लगेगा। सरकारी विभाग भी नहीं चाहता, वो भी कोई भी मतलब सोसाइटी है, कृषि रक्षा केंद्र है, कोई सुपर पोटास नहीं देते हैं अलग अलग, वही सब डीएपी और हाँ सब वही बना बनाया देते हैं। तो उसी तरह लोग लागते हैं, जल्दी से जल्दी अपना डालते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए। लेकिन पहले के समय में सॉइल हेल्थ उसकी मात्रा जरूर अधिक बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 1 कट्टा अगर रिकमेंड है 1 एकड़ के लिए, तो कोशिश आदमी करता है कि 2 कट्टा डालो, 20 कुंटल हो जाएगा, 22 कुंटल होगा, 28 कुंटल होगा, मानो इसके लिए लालच में। लेकिन उससे जमीन की खराब होती जा रही है। अभी जब आप आई हैं तो अभी चर्चा कुछ लोग यहाँ कर रहे थे कि धान की खेती में लोग 7 कट्टा 8 कट्टा यूरिया इस समय डाल रहे हैं गर्मी वाले धान में, तो आखिर आगे चल के तो नुकसान करेगा। बिल्कुल, मिट्टी को ही नुकसान है इसमें आगे चल के। तो जमीन तो नुकसान होगी। तो फिर उसके लिए मान लीजिए इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास जाएंगे लोग, डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो हम करेंगे भी नहीं। यही सब प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा, एक आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे मैंने आपसे पहले भी अभी पूछा, आप पहले के समय पर जब हम परंपरागत खेती करते थे उससे लेके अब तक, पहले सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी कोई चीज नहीं होती थी। नहीं, पहले भी बनता था। हाँ, उसके यहाँ रुद्रपुर में बहुत बड़ा सॉइल टेस्ट वो है। अच्छा। बहुत बड़ा है यहाँ। तो और तब बहुत भी लोग पहले इसी से तरीके से मिट्टी की जो है वो पहले लोग कुछ अच्छे किसान लोग सुपर का प्रयोग करते थे। हमारे यहाँ एक गुप्ता जी है यहाँ, मैंने देखा कि 20 साल तक वो केवल सुपर ही प्रयोग किए। खेत में लाते थे ट्रालियों से, खेत ही में मिलवाते थे और सारा उनके पिताजी भी करते थे, वो भी करते थे, बड़े अच्छे किसान वो हैं। तो उसी तरह से, लेकिन बाद में इतना तेजी आ गया लोगों के अंदर कि अधिक से अधिक पैदा करने के लिए, नहीं तो मान लीजिए पैदावार थोड़ा कम होती थी लेकिन जमीन की ताकत बनी रहती थी। हमने खुद खेती किया है जब शुरू में 70-72 में, तो पूरे 15 एकड़ में हमने 5-7 कट्टा ही यूरिया प्रयोग किया, पूरे 15 एकड़ में। लेकिन पैदावार थोड़ा कम होती थी लेकिन जमीन की ताकत बनी रहती थी। जमीन की ताकत बनी रहती थी। आप अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किसानों से अभी तक बात की और जो केवीके के प्रमुख हैं डॉक्टर सी तिवारी, उनसे भी हम लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं। जानने की कोशिश ये रहेगी हमारी जारी कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कितनी लाभकारी जो है वो हमारे किसानों के लिए है और साथ ही हमारे किसानों को भी इससे क्या क्या लाभ मिल रहा है, क्यों ऐसा है कि हमारे किसान एक अच्छी उत्पादकता की होड़ में जो है ज्यादा उर्वरकों का या फिर ज्यादा जो पोषक तत्व हैं उनका इस्तेमाल लगातार किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए। यहाँ लेते हैं
एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है उत्तराखंड के रुद्रपुर के प्रतापपुर गांव में। आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित। बहुत जागरूक किसान हैं इस गांव के और अभी तक की बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि काफी अच्छी यहाँ पर खेती हो रही है, काफी जागरूक हैं किसान सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर। और 80% जो हमारे यहाँ के किसान हैं, 70 से 80% किसानों के पास यहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में भी तमाम जानकारी रखते हैं हमारे किसान। यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए उनके साथ भी जो है वो बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए और सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। RK त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी, आप क्या करते हैं? आप किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूं और धान। अच्छा त्रिपाठी जी, आप ये बताएं आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है? ना। ऐसा क्यों कि आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है? आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये सबके पास होना चाहिए। मुझे ये विश्वास है कि हम उससे लाभ ले लेंगे, लेकिन साथ में ये भी एक मजबूरी है कि जो कर्मचारीगण हैं वो काम करते भी हैं और वो भूल जाते हैं, मुझको देना भूल गए। अच्छा। सैंपल ले गए, उन्होंने हमसे पूछा आपको आ गया, हम कहा ना। फिर उनसे मैंने कहा कि अब आप हमको एक दोबारा सैंपल लेना पड़ेगा। वो दोबारा मिट्टी का सॉइल सैंपल ले गए, लेकिन वो कार्ड देके नहीं गए। कार्ड की जानकारी हमको हुई थी, पंतनगर विश्वविद्यालय से एक डॉक्टर आए थे, प्रोफेसर डॉक्टर श्रीवास्तव, तो उन्होंने सब कुछ किया हुआ था। वो कहते कि नहीं आपको मिलेगा, ये है वो है, पर वहाँ से भी नहीं आ पाया। अब ये संजोग है कि मेरे पास नहीं आ पाया, बाकी लोगों के पास आया। तो उस कार्ड के अभाव में कोई काम तो नहीं रुकता है, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा है जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा किसान देते हैं, जैसा कि आपको सब लोगों ने बताया। क्यों देते हैं ये भी बताया, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी खाद की कंपनियां हैं उनको अगर शासन के द्वारा निर्धारित कर दिया जाए कि प्रति हेक्टेयर जिस क्षेत्र में जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है उसी तरीके की वो खाद सप्लाई दें, तो यहाँ किसानों को अधिक देने से ही समस्या ख़त्म हो जाएगी और जो एक पैमाना है वो फिक्स हो जाएगा। तो एक पैटर्न सा बन गया है 46% का नाइट्रोजन प्रति बैग पूरे देश में। एक 12-32 16 ये आप कहीं किसी भी देश में जाएं, वो प्रदेश में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, वो एक इसी फार्मूले की खाद आपको मिट्टी की मिलेगी। जबकि सॉइल का जो अपनी जो डिमांड है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। तो कुछ इस तरीके का उत्पादन होना चाहिए, यानी खाली किसान के पास जागरूकता तो खूब है, इसमें कोई वो भी यहाँ ठीक है। यहाँ के लिए तो बेटा इतनी ज़्यादा जागरूकता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती हैं कि हम कैसे कम खर्च में अपना काम ज़्यादा कर लें। यह सब कुछ यहाँ पे लोग अपनी वो तहकीकात कर लेते हैं, अपनी खोज कर लेते हैं। वो घास मारने की दवा है, वो जो बोतल है पानी का, उसके ऊपर ढक्कन में सुराख कर देते हैं, उसी में डाल देते हैं और
स्प्रे कर देते फेंक देते हैं। उनको स्प्रे मशीन की जरूरत नहीं है, यानी एक मजदूर स्प्रे मशीन लेके चलेगा, कम काम करेगा, और एक मजदूर जो ऐसे फेंकता चला, यह सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक जो दिक्कत है कि हर क्षेत्र के हिसाब से एक पैमाना जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है। शासन के द्वारा जितना ज्यादा दबाव किसान पे या उनके जो किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं उन पे जो दबाव आ रहा है, उसमें एक चीज़ और आनी चाहिए कि नहीं, नैनीताल ऊधम सिंह नगर जिले में नाइट्रोजन की जरूरत इतनी है, इतनी है, इतनी है, उसी तरीके का आप खाद दीजिए। हम सीखे नहीं, हम कुछ मजबूर हों वही करने के लिए जो सही हो। जैसे अभी डॉक्टर सी तिवारी बता रहे थे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, पोटास और फॉस्फेट नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ का किसान, यहीं का नहीं पूरे जनपद में धान की खेती लोग करते हैं, उसमें खाद डालना जानते ही नहीं है। रुपाई करने के बाद केवल नाइट्रोजन फेंकते हैं। अच्छा, केवल नाइट्रोजन। गेहूं में लोग अधिक डाल देते हैं या नहीं डालते हैं, ये तो वो जाने जो कर रहे हैं, लेकिन गेहूं में वो उतना जरूर डालते हैं जितना जो रिक्वायरमेंट है, कुछ उससे भी बढ़ा के डालते हैं। उसमें भी बहुत सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल नहीं करते। और ऐसा लगता है हमको कि हमको खुद को भी लगता है, उन लोगों को भी लगता होगा कि ये अननेसेसरी है। इन कारणों से मैं समझता हूँ कि कुछ सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, और जो खादें हम लोगों को मिल रही हैं वो जहाँ मिल रही हैं वहाँ के सॉइल टेस्ट के हिसाब से मिलनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल आप अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। सारी बातें अब तक जो है वो काफ़ी अच्छी त्रिपाठी जी ने बताई, लेकिन एक बहुत अच्छा उन्होंने जो एक मुख्य बिंदु हमारे सामने लाकर खड़ा किया वो ये कि हर प्रदेश के हिसाब से मिट्टी के अकॉर्डिंग ही जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर एक मेंशन होना चाहिए कि हाँ, यहाँ की मिट्टी ऐसी है और यहाँ के किसानों को ये करना चाहिए। आइए डॉक्टर तिवारी से जानते हैं। डॉक्टर तिवारी, आप बहुत सरल शब्दों में क्या समझाना चाहेंगे त्रिपाठी जी की बात को लेकर? देखिए, त्रिपाठी जी ने जैसा अभी कहा है कि क्षेत्र के हिसाब से जो फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मिक्सचर आता है, एनपीके या डीएपी, वो मिलना चाहिए। तो मैं उनके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि 3 तरीके के एनपीके का मिक्सचर मिलता है, हमारे देश में बनाया जाता है। एक 10-26-26 जो मुख्य रूप से 10-26-26 है, जो हमारा आंध्र प्रदेश का जो मिर्च का क्षेत्र है, जो गुंटूर जिसको हम फेमस है इसके लिए, मिर्च के लिए, और सबसे अधिक फर्टिलाइजर यूज वहीं पे है। तो वहाँ के लिए, या दक्षिणी जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ के लिए एनपीके का जो फार्मूलेशन है 10-26-26 का, वो बनाया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन जो हमारा, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो प्रदेश हैं, इनके लिए 12-32-16 ग्रेड की जो एनपीके है वो इन प्रदेशों के लिए मुख्य रूप से तैयार की जाती है। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन और आता है 20-20-0 का। तो इन क्षेत्र की मृदा परीक्षण के हिसाब से ही ये कॉम्बिनेशंस बनाए गए थे, और यही सरकार द्वारा भी प्रयास रहता है कि इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एक दूसरी चीज़ इन्होंने और कही थी कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। सरकार की भावी योजना जो है वो यही है कि जो उर्वरक के ऊपर सब्सिडी है वो किसान के खाते में सीधे तरीके से दी जाए। अभी भी जितने हमारे नाइट्रोजन है, या पोटास की अगर हम बात करें विशेष रूप से, तो पोटास हमारे देश में नहीं है, पूरा का पूरा पोटास हमको आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से। तो इन सभी पे भारत सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है, किसान को बहुत कम कीमत पे ये उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं। अब आगे जो योजना है सरकार की, मैं नहीं समझता कि ये समय उपयुक्त है या नहीं इसको कहने के लिए, लेकिन सरकार की योजना यही है कि उर्वरक की जो सब्सिडी है वो किसान के खाते में सीधे आए। पायलट फेज में इसकी टेस्टिंग हो भी गई है कुछ जिलों में देश के, और शायद जुलाई से नाइट्रोजन की जितनी सब्सिडी है नाइट्रोजन की, वो सीधे किसान के खाते में आएगी। तो ये एक अच्छी जो है वो किसानों के लिए चीज़ है। आप अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित किसानों से जानकारी हासिल की, और साथ ही साथ उसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर सी तिवारी जी से। और हम आशा करते हैं कि इन तमाम जानकारियों का आप सब भी जरूर लाभ उठाएंगे। तो आज के हमारे कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव और कुछ और सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।